अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो है कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास पेपर में थे जो जिनको हमने सॉल्व करना था। उसमें ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, सॉरी, रेडियस जो है वो 10% अगर हम इंक्रीज करते हैं, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो कहता है अगर हमारे पास जो रेडियस है किसी स्फेयर का, अगर वो 10% इंक्रीज होता है तो हमारे पास उसके सरफेस एरिया पे जो है वो किस तरह से इंक्रीज होगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले ये हमारे पास रेडियस का जो है फार्मूला है वो हमने देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस है स्फेयर का, उसका फार्मूला है 4 पाई r स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम आर देखें तो आर हमारे पास है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंट को ख़त्म करते हैं। तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं उसे 100 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 से और साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है, सॉरी, 10 रेडियस है तो इसे ये 10% ही इंक्रीज कर रहा है। तो इसे 100 से जो है डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम आर स्क्वेयर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 100 था तो 100 का स्क्वेयर ले 10 का स्क्वेयर लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमने जब इसे 10% इंक्रीज को सॉल्व किया था तो ये 1 आया था, यानी 10+1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो आर स्क्वेयर जब हम इसका लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11, 11 का स्क्वेयर लेंगे तो ये 122 आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हमने किया था। द नंबर वॉज 25% इज 75%। तो कोई भी नंबर, जब आपको नंबर का जब कहा जाता है तो यानी कि कोई भी, हम उसे एक्स वाई यानी वो नंबर जो हमने उसे फाइंड करना है। ठीक है, 25 लिखा हुआ है तो परसेंट के साइन से आपको पता चल जाएगा कि हमने डिवाइड करना है किससे, किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो हम उसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे इज है, जहाँ पे इज है उसका मतलब है बराबर। ठीक है, बराबर इज का आपने देख लेना है बराबर। ठीक है, और जहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ का हमें पता है कि हमने उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में उसके सारे सिंबल्स दिखाए थे। ठीक है, तो उसका मतलब है हमने उसे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स 25/10 इक्वल है 75%। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई। 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको हमने किया है 5 के साथ। ठीक है, 5 के साथ हम इसे जो है वो करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 5 25। ठीक है, 5 एक बार 5 और 5 5 बार, दो इधर कैरी आ जाएगा तो 5 5 बार 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे 15, फिर 5 नीचे रह गया, फिर दोबारा 5 से इसे हमने डिवाइड किया, 5 एक बार 5 और 5 3 बार 15। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो ये 300 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। पास्ट पेपर से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये भी इसी तरह से 25% इज 100। तो 100 से हम इसे 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इधर 100 ऊपर रहेगा, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, 25 नीचे आ गया, 5 से हमने इसे डिवाइड किया और ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद ये तो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट थी। ये स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे कह रहा है 150% ऑफ आ नंबर इज 21। कहता है 150% है किसी नंबर का। ठीक है, इज बराबर, ठीक है, 21, लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है माइनस करेंगे आप। ठीक है, 2/4 था तो 2/4 ऑफ इट सेल्फ फाइंड नंबर। अब हमने नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 150/100 आ जाएगा।
ठीक है। ऑफ है यहाँ पे, तो ऑफ का क्या मतलब था, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड नंबर है, नंबर एक्स आ जाएगा, इज बराबर है, ठीक है, 21 है। तो कितने में से हमने लेस देन लेना है, 2/4 x - 21, ठीक है। अब 2/4 है ना यहाँ पे, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने किस 5 से किया, 5×3 = 15, 0 0 से कट गया, 5×2 = 10, 3/2 x, और यहाँ पे 1/2 x - 21। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है हम अगर इसको मजीद लेके चलें, तो 3/2 है, ये 3/2 जो है वो इधर ही रहेगा, 1/2 इधर आ गया, ये माइनस हो जाएगा, 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो -7 ऐसे ही रहेगा। 2 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -21। उसके बाद कहता है हमारे पास एक जो है बैट्समैन है जिसका स्कोर है 120 रन है इसके, ठीक है, 9 बाउंड्रीज हैं और 4 6 हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ही स्कोर डिड ही मेक बाय बाउंड्रीज, तो टोटल कितनी उसका स्कोर जो है वो कितना है, 120, ठीक है। 9 बाउंड्रीज है, यानी 9 बाउंड्रीज के अंदर हमारे पास जो है 5 और 4 का स्कोर बनेगा, ठीक है। 5 हम उसे कह लेते हैं कि 5 उसने 5 उसकी जो है वो 4 है, ठीक है, और 4 6 है हमारे पास, 5 4 है और 4 6 है, ठीक है। तो 5 4 × 20 और 4 6 × 24, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 आ गया। अब 44 को जो है हमने इसको 120 था ना टोटल, तो उसको 44 के साथ करेंगे डिवाइड, तो ये हमने जो है वो 2 के साथ किया, 2 6 × 12, 0 100 वाले 0 के साथ काट जाएगा, और ये हमारे पास 2 1 2 2 1 2, उसके बाद जो है दोबारा हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 3 बार, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, तो 11 × 110, सॉरी 10/3 आ जाएगा। तो 10 को और 11 को हमने जब ज़रब दी तो 110/3 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36.6। उसके बाद ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले। कहता है इकबाल सेल द शर्ट एट RS 1000 रुपीज, ही वुड गेन 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है 10%, ठीक है। 100% कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, और जितना हमारे पास उसके ऊपर गेन हमने प्रॉफिट किया वो हम उसे प्लस कर देंगे, यानी 100% हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में है किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस, और उस पे हमारे पास जो उसे फायदा हुआ है या जो उसने सेल किया है कितना गेन किया उसे हम प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया है, 125। तो 1000 आएगा हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 125% ऑफ एक्स है, ठीक है, यही बात की है उसने। 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 125 कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से 100 के साथ जो है वो 25 को हम जमा कर लेंगे, तो बट्टा 1000 100 हो गया, वो ऑफ का हमने बराबर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स ऐसे ही आ गया, और ये 1000 है, ये 100 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, और यहाँ 125, तो हम उसे जब डिवाइड करेंगे 5 के साथ किया डिवाइड हमने, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा ये 800, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये कहता है बट 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42, ठीक है। स्टेटमेंट जब आपको समझ आ गई ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 40% है, 40/100 हो जाएगा,
ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर कौन सा, कोई एक्स वाई हो जाएगा, एडिड है ना, तो प्लस से 42 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने नंबर फाइंड करना है। तो 40/100 है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। दो पेपर, दो पाँच बार 10, जीरो जीरो से कट गया, दो दो बार चार, 2/5 एक्स जमा 42। अब 2/5 जो हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया, हमने एलसीएम लिया, 5 आ गया हमारे पास। 5x में से दो माइनस करेंगे तो ये आ गया 3x/5 है, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 × 5 210 आ गया। यहाँ 3 है, 3 को 210 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 70 आ जाएगा। अब पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सिंपल थे, ये जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं ये इसका हमारे पास है। 24 है, जस्ट अ मिनट। 24%, ठीक है। तो 24/100 ऑफ मल्टीप्लाई 44 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 12/100, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई और 22। तो ये हम कटिंग करेंगे, इसकी 2 के साथ कटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 बार 10, जीरो आ गया साथ वैसे ही। तो हमारे पास उसके बाद दो एक बार दो, दो दो बार चार, ठीक है। दो दो बार चार, और यहाँ एक कैरी आ गया, तो 2 5 बार 10 और 2 6 बार 12। ये 6/25 मल्टीप्लाई 42। और ये दोबारा से वैसे ही कटिंग, 3/25 मल्टीप्लाई 22। तो ये 46 को हम 6, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 32 को, तो दोनों को प्लस करेंगे, नीचे हमारे पास सेम ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये आंसर जो है, हम इसे डिवाइड करके तो आंसर हमारा पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद है, कहता है एक डीलर है, एक डीलर है हमारे पास जो कि परचेज करता है पेंसिल, 22 पेंसिल्स हैं इसके पास, ठीक है। जो कि 44 RS में जो है वो इसको, ठीक है, 44 RS में जो है कार है, सेल कार है, तो देन जो उसके पास सेल्स है पेंसिल, वो 10 पेंसिल जो है वो RS 32 में सेल होंगी, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ। अब 22 जो पेंसिलें हैं वो कितने में सेल हुई हैं जी, 44 रुपए में। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो दो आंसर आ गए, यानी कि 2 रुपए में एक पेंसिल जो है वो सेल हुई है। उसके बाद कहता है 10 पेंसिलें जो है वो कितने में सेल हुई हैं, 30 में, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल पेंसिलें कितनी हैं, 22, और उसकी हम कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 ही लगा लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितने लगा लेते हैं, 3। तो 3 हमारे पास आ जाएगी जब, तो हम उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 66। तो जब 22 और 42 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 100 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50% जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक टॉय है जो कि हमने बेचा है उसे। Our toy is sold for 250. What was the cost of rate of 10%? 10% का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास टोटल जो होता है वो 100% होता है। 100% में प्लस करना है हमने, जब भी वो हमें बताएगा कितने परसेंट हमने उसे कॉस्ट में सेल किया है। 110 हो गया, 10 100 और 10 को जब जमा करें तो 110/100, जरब हमारे पास एक्स आ जाएगा, कोई नंबर जो हमने फाइंड करना है, और 220 ऊपर वाली वैल्यू। ये जीरो जीरो से काट गया, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 11 से हम इसे तकसीम करेंगे तो 200 आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई एक्स, और हमारे पास जो है 22/10 आ जाएगा जब हम इधर जीरो कट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 भी इसका आंसर आ सकता है। तो ये जो यहाँ पे इसने टॉय की बात की है ना, कुछ पास्ट पेपर में यहाँ पे वो बात करता है
टाई की, ठीक है, या कोई डॉल की, मतलब इस तरह से डिफरेंट वर्ड यूज करके 220 की जगह 230 कर देगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद कहता है आ फ्रूट सेलर बाय ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 12 फॉर 20, हाउ मच शुड बी सेल टू गेट 20%, ठीक है। 20% ऑफ 20 इसने फाइंड करना चाहा है, तो 2/20/100 मल्टीप्लाई 20। तो जीरो इसका एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, दो दो बार चार, तो 20 थी हमारे पास। 20 जमा चार करेंगे, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 24। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ क्लास, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैव बाइक्स, कट ऑफ दोज 50%, 30% हैव स्केट बोर्ड्स, 30% ऑफ 50% ऑफ 80। 30% का क्या मतलब होगा? 30/100 ऑफ ज़रब 50%, 50/100, और 80 वैसे ही आ जाएगा। 100/100 और ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ पैटर्न आपको सीखने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन वैसे क्लियर हो जाएंगे। ये सारे ही अभी तक परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं, डिफरेंट पास्ट पेपर से जो है वो लिए गए हैं ये क्वेश्चन सारे। इन द एग्जाम 45% स्टूडेंट्स वर फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर पास्ड। अब सबसे पहले तो हमने परसेंटेज बतानी है कि अपीयर कितने हुए हैं टोटल। अब हम जब टोटल तो पता ही नहीं है हमें, 45 उसने कहा है फेल है और 550 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास्ड है, तो सबसे पहले हम टोटल एग्जामिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 100% है। फेल कितने हुए हैं जी? 45। यानी कि हम पास स्टूडेंट कितने, टोटल कितने हैं जी? 100। तो 100 में से हम कर लेते हैं 45, फेल को माइनस कर लेते हैं, यानी पास कितने हुए हैं? 55%। तो 55% का हमने निकालना है टोटल स्टूडेंट का। 55/100, ठीक है। इधर टोटल कितने हैं? 550। तो 55 नीचे आ जाएगा इधर जब ये मूव करेगा हमारे पास। तो हम इसे 55 को 55 से कट कर देंगे 100, और ये जीरो के साथ चला जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे? 1000। उसके बाद है जी 25/3% ऑफ जीरो को इन्होंने सॉरी नंबर दिया हमें, जिसका हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो 25/3, 25/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, अब ये परसेंट है ना, तो ये पहले ही हमारे पास बटे में, इसलिए 1/100 लाता लिख लिया। तो 100 इस 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 150 से 300 इधर आके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 150 मल्टीप्लाई 300/25, तो हम इसे डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1800 है या 180 आ जाएगा। परसेंटेज वाला टॉपिक जो है ना, ये इंशाल्लाह आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, 19 क्वेश्चन है। कल हम जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक का। इसको ख़त्म करते हैं आज ही का, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।